कागज करो, सब वन कलम कटाए, सात समुद्र छाई करो, सतगुरु गुण लिखान जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के अनुभव ग्रंथ विश्राम बोध का 10वां विश्राम आरंभ हो रहा। महाराज फरमा रहे हैं, काल गजब सू राखिया, संतालिया उबार, माया मोद जे कूर है, सो आगे कहूँ विचार। कह रहे महाराज, संतों ने ऐसा अपने ऊपर उपकार किया कि ये काल गजब का है। जो कोई भी संसार में झुकना नहीं जाना है, उसको काल के आगे झुकना ही। लेकिन संतों ने ऐसा अजब गजब का ज्ञान दिया कि इस काल से भी अपने को बचा लिया। कह रहे माया मोद जो कूर है, सो आगे कहूँ विचार। माया का जो मोद है, माया का जो सुख है, वो महाराज कह रहे हैं बड़ा क्रूर है। क्रूर क्यों है? क्योंकि वो काल के संग ही लगाए रहे, काल से बच नहीं पाते जो माया की सुखों के संगी रहे। 3 लोक सुभया उदासी, जय जन अमर लोक। अमर लोक का वास प्राप्त करना है, काल से बाहर होना है, तो इन 3 लोकों के माया के सुखों से उदासीन होना रहेगा, तटस्थ होना रहेगा। तब न जाके महाराज फरमा रहे हैं कि चौथे लोक का सुख साम्राज्य आनंद प्राप्त होगा। तो गुरु वचन में माया की गति कह रहे हैं महाराज कि माया की गति कैसी है। माया को स्वरूप सो तो बन्यो है चिरित, सारो विचारोगे ज्ञान भया तेरी ये बढ़ाई है। ज्ञान के विचारे बिना गना गना, जूर मुआ हुआ न प्रपत, कोई समता घुमाई है। कपटा को बुद्धि कुर करे, नाना भांति कहूँ तो न रहे रे चीर नह चे दुखदाई है। राम ही चरण कहे करे तू अकाज काई, माया की मरोड़ सब जूटी अस नाई। महाराज फरमाने की माया को स्वरूप सो तो बण्यो है चरित्र सा। माया का स्वरूप कैसा है, माया का चरित्र कैसा है। महाराज हमारे है कि विचारोगे ज्ञान भया तेरी। ज्ञान को पाकर माया के चरित्र को, माया के स्वरूप पर विचार करो, उसी में तेरी बढ़ाई। यदि तूने माया के स्वरूप को, माया के चरित्र को पहचान लिया, तो तू कभी माया का संग नहीं करेगा। माया कहते किसे? माया कहते इसलिए इसे है क्योंकि ये होती तो नहीं है, दिखती है। इसका नाम माया क्यों है? दिखाई देती है लेकिन वास्तव में नहीं होती। जादूगर जो जादू करता है ना, वो वास्तव में होता है क्या? वो खाली दिखाता है, आंखों का भ्रम होता है। तो उसे क्या कहते हैं? माया जाल, इंद्रजाल, ऐसा ही कहते हैं। जादूगर माया जाल ही कहते हैं। जादूगर जो माया दिखाता है, जादू दिखाता है, उसको माया जाल, इंद्रजाल ही कहते हैं। ऐसे ही महाराज फरमाने हैं कि माया जो है जादूगर की माया की तरह ही, जादूगर के माया जाल की तरह ही, इंद्रजाल की तरह ही, जो दिखती तो है लेकिन वास्तव में होती है। जो चीज दिखती है और वास्तव में नहीं है, यानी दिखती अलग है, होती कुछ अलग है, उसे क्या कहते हैं? कपट। कपट ही कहेंगे ना उसे। दिखाई तो कुछ दूसरी दे रही है और वास्तव में कुछ अलग है। इसको माया के
जादूगर के उसका जमुना ही जान सकता है, बाकी इसका मालूम नहीं। हाँ, जादूगर का जो जमुरा होता है ना, वो जानता है कि ये सब माया है, झूठी है, ये सब नकली है। नजरबंदी। हाँ, ये सब नजर, क्योंकि उसको तो सब पता है जमुरे को, बाकी जनता को नहीं पता होता। जनता तो उसकी माया को देखकर खुश होती है, तालियां बजाती है और पैसे देके जाती है, खुश होकर तालियां बजाती है। तो महाराज फरमाने इस माया के स्वरूप को, माया के चरित्र को ज्ञान के द्वारा विचारो, उसके ज्ञान के द्वारा पहचानो। ज्ञान के विचारे बिना घना घना जुर्म हुआ न त्रपत कोई समता घुमाई। कह रहे महाराज, जिसने ज्ञान के द्वारा इस माया के चरित्र पर विचार नहीं किया, तो कह रहे घना घना जुर्म हुआ। इस माया को प्राप्त करने के लिए बहुत जने मर गए प्राप्त करते करते, लेकिन हुआ न त्रपत कोई। इतनी माया प्राप्त कर ली फिर भी तृप्त नहीं हुए। अब बताओ, इस माया का कोई पार है क्या? प्राप्त करने का कोई पार है क्या? कहने को मन तक तो वह पर मिटी नहीं है अभिलाषा, और सागर तो वो सागर है जिसमें हर कोई प्यासा। इस संसार सागर में तो सब प्यासे ही है। जिसको जितनी अधिक माया मिलती है ना, वो उसकी प्यास उतनी अधिक बहुत बढ़ जाती है। आज अंबानी, कितनी माया उसके पास, लेकिन क्या वो वहां जाकर ठहर गया? इतनी माया प्राप्त करने के बाद भी क्या उसे तृप्ति हो गई कि अब मुझे कुछ नहीं करना? It's 8:15. ऐसा महाराज कह रहे माया का स्वभाव कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे खासे खासे इस माया को प्राप्त करते करते तृप्ति को प्राप्त हो गए, लेकिन उनको तृप्ति नहीं हुई माया से कि अब मेरे को बहुत है, इतना किसी ने नहीं कहा कि मेरे तो खूब हो गई। ऐसा किसने कहा क्या? अंत समय तक सबको चाहिए। और इस माया की चाहना रखकर समता को गुमा देते, शांति को गुमा देते, संतोष को गुमा देते, दृढ़ता को गुमा देते, शीतलता को गुमा देते। सब कुछ किसके लिए? माया के लिए। इतनी सारी बेशकीमती चीजों को माया की प्राप्ति के लिए गुमा दिया, और ये माया चली भी नहीं सकती, यहीं रह गई। माया सब यहीं रह गई और वो जीव सिधार गए, माया को यहीं छोड़। और क्या कह रहे महाराज? कपट कुबुद्धि कूर करे नाना भांति कहूं तो न रहे रे थीर नचे दुखदाई। इस माया को प्राप्त करने के लिए ऐसे तो नहीं प्राप्त होती, अनेक प्रकार के कपट करने पड़ते इस माया को प्राप्त। ये माया का स्वरूप ही कपटमय है, क्योंकि दिखती कौन है, होती कौन है। इसका स्वरूप ही कपटमय है, तो इसको प्राप्त करने के लिए भी कपट करना पड़ता है, तब ये प्राप्त होती है, ऐसे नहीं प्राप्त होती। हाँ, सब करना पड़ता है। तो कह रहे कपटा कुबुद्धि कूर, माया का स्वरूप बता रहे, माया का चरित्र बता रहे कि ये माया का स्वरूप, माया का चरित्र कपट भरा है, माया का चरित्र कुबुद्धि भरा है। माया ही कुबुद्धि को उपाती है। कुबुद्धि उपाने वाली कौन है? माया। तो कपटा कुबुद्धि कूर करे नाना भांति को, अनेक प्रकार के महाराज हमारे कपट करते हैं, कुबुद्धि करते हैं इस माया को उपाने के लिए, प्राप्त करने के लिए। फिर भी तोहु न रहे रे थीर नचे दुखदाई। इतना कपट करने के बाद, इतनी कुबुद्धि उपाने के बाद, बहुत कष्ट उठाने के बाद, बहुत कष्ट देने के बाद
ये माया प्राप्त है। और प्राप्त होने के बाद स्थिर नहीं है, चले जाते हैं, रहती नहीं, चली जाती। बड़ी मुश्किल से तो उपाय है, अनेक प्रकार के पापड़ बेल के तो माया उपाय है, और ये चली जाती, रहती भी नहीं। तो महाराज फरमाने हैं कि ये निश्चित ही दुखदायी है। क्योंकि दुखदायी क्यों कहा है? क्योंकि इसको उपाने के लिए भी अनेक दुख सहन किए, भूख प्यास सहन किए, दुख सहन किए, यात्रा में रहे, कितनी जगह क्या क्या गए इसको प्राप्त करने के लिए, तब न मिली। ऐसे तो नहीं मिली, ऐसे तो मिल नहीं गई। तो उसको उपाने के लिए भी दुख सहन किए, और फिर जब आ गई तो इसका स्वभाव चंचल, चले जाने का स्वभाव। तो इसके स्वभाव बस ये चली गई, तो फिर जाते जाते ये दुख दे के गई। अब देखो वैसे अंदर कर देती है, जाती है तो मचक लग जाती है। हाँ, तो जाते हुए भी ये दुख देने वाली, और आने के लिए भी बहुत कष्ट देने वाली। बिना कष्ट किए माया नहीं प्राप्त होती है, और जाती है तब भी दुख दे के जाती है। कमला तेर्ण रही मन, जानत है सब कोई, पुरुष पुरातन की वधु, क्यों चंचला हो। ऐसे ये चंचल है महाराज कहते हैं, पुरातन पुरुष की वधु है। चंचल हो। तो महाराज कह रहे हैं कि राम ही चरण कहे, अपने लिए कह रहे हैं, सुन रहे इसलिए अपने लिए कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? रामचंद्र जी महाराज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? राम ही चरण कहे, करे तू आकाज काई, माया की मरोड़ सबे झूठी ऐसे नाई। तू अपना आकाज क्यों कर रहा है इस माया की मरोड़ में रहकर? अपने मनुष्य जन्म को ऐसे ही व्यर्थ क्यों हो रहा है? ये माया की असनाई, माया की प्राप्ति, और माया के माई गुण, और माया के जितने भी वैभव है, सुख है, ये सब झूठे हैं, सच्चे नहीं, हमेशा रहने वाले नहीं, और तेरे संग भी चलने वाले नहीं। या तो ये माया तुझे छोड़ के चली जाएगी, या तू इससे छोड़ के चला जाएगा। माया का और तेरा जो संयोगी संबंध है वो थोड़े ही देर का है, हमेशा रहने वाला नहीं है। इसका संयोग हमेशा नहीं रहेगा, इसका संयोग वियोग में बदल जाता है। इसलिए महाराज समझा रहे इतनी बार कि तू माया के कामों में लगकर राम जी को मत भूल, अपनी आत्मा को परमात्मा के आनंद से वंचित मत कर। माया के आवरण में आकर ही तो परमात्मा के आनंद से वंचित हो जाता है। तो कह रहे महाराज, माया का जोर कहाँ अरु कहाँ राज का तोड़, सांझ समय प्रभात बीच कोई बने और सु और, कोई बने और सु और, समझ अति फेल न कीजिए, जीजे जग जस पाई जोर कर उजस न लीजिए। माया मद छकी राज छकी, पाई अंध होए घोर, माया का जोर कहाँ अरु कहाँ राज का तोड़। समझा रहे महाराज कि देखो, आप माया का जोर जनाते हैं कि देखो मेरे पास इतनी माया है, और राजा भी कहता है कि देखो मेरे पास इतना बड़ा साम्राज्य है, जिसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई सानी नहीं, मुकाबला नहीं, मेरे मुकाबले में कोई राजा नहीं। लेकिन कह रहे महाराज, सांझ समय प्रभात बिच कोई बने और सो। सांझ समय प्रभात बिच यानी रात होवे, सांझ होवे, रात सांझ होवे, संध्या होवे, और रात हो जाए और दिन हो गए, उसके बीच की घटनाक्रम बताना। एक रात के अंदर ही कुछ का कुछ हो जावे, कुछ पता ही नहीं चले, और अपन जोर करते हैं कि मेरे तो इतनी माया है, इतना स्नेही स्वजन है, इतने बड़े कुटुंब परिवार है मेरे, इतने मेरे सहयोगी हैं। कह रहे महाराज, एक रात निकलने दो,
एक रात में कुछ का कुछ हो जाता है, पता नहीं चलता। कल वर्षा आएगी, हाथ में सुन जाए। हाँ, कुछ का कुछ ही हो जाता है एक रात में। एक रात में कहीं कुछ हो जाए। ज्यादा समय की भी बात नहीं कह रहे महाराज, एक ही रात में कुछ का कुछ हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो सांझ समय प्रभात बीच कोई बने और सु और, कोई बने और सु और समझ अति फेल नहीं। मतलब राजा रंक हो सकता है, रंक राजा हो सकता है, गरीब धनवान हो सकता है, धनवान गरीब हो सकता है एक ही रात में, और एक ही रात में कोई बयान भी कर सकता है यहाँ से छोड़कर। चाहे राजा हो चाहे रंक हो, जा भी सकता, कोई भी जा सकता। तो इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि आप समझ अति फेल न कीजिए, इस बात को समझो और माया के अंदर फेलो मत कि मेरे पास इतनी माया है, इतनी माया है। माया प्राप्त होने पर फैल जाते हैं, मोटे बांधने लग जाते हैं माया के प्रभाव से। विशेषता आ जाए कि राजा थी कि हमारे पास इतनी माया है, इतना धन है, इतना संपत्ति है। कोई 1 BHK में रहते हैं, उससे 2 BHK में आ जाते तो मोटे हो जाते हैं, और 2 से 3 में आ जाते तो और मोटे हो जाते हैं, और फिर कोई बंगले में आ जाते तो ज्यादा मोटे हो जाते हैं। ऐसा ही होता है ना, माप तो माया कांचीपुर में तो महाराज कह रहे हैं कि मत कर इस माया का देखो तो माया आपको कटे प्रभाव छोड़ सकते हैं। माया कोई नाम आयो कांचीपुरम, कभी गांधीनगर में कमी है। ऐसा महाराज कह रहे हैं माया की मरोड़ है सभी है, इस माया की मरोड़ को मत रखो। परशुराम जी माया बनाइए, माया तेरे 3 नाम, परसा परसी परशुराम। परशुराम जी आगे बहुत चले था। आज बताया भी निकाल जोड़ा दे महाराज को मेरे साथ आए थे, हसन मेरे मिल गया, सुराजी को मिल गया। और बने और सु और समझती फेल न कीजिए, और जीजे जग जश पाई जोर कर कुजस नहीं। क्या कह रहे हैं? माया का जोर चढ़ाकर मरोड़ रखकर संसार वालों का कुजस मत लो, कुजस मत लो। कोई मरोड़ रखता है तो उसे संसार वाले अच्छा थोड़ी कहते हैं, कुजस होता है। तो महाराज कह रहे हैं आप माया का जोर मत जड़ाओ, कि हमारे पास इतनी माया है, हम इतने बड़े हैं, ऐसा मत जड़ाने से कुजस ही होगा, सुजस नहीं होगा। माया मद छके राज छकी पाई अंधो हे घोर। कह रहे माया के मद में छककर, राज के मद में छककर तू अंधा हो रहा है। हे घोड़े तू समझ कि माया तेरे कुछ भी इसमें से साथ चलने वाली नहीं। कितना ही तू साम्राज्य प्राप्त कर ले, सिकंदर विश्व विजयी हो गया था और उसके खजाने की चाबियां 60 ऊँटों पर चलती थी। खजाने की तो बात अलग ही, चाबियों की बात हो रही केवल। खजाने कितने थे, फिर चाबियां इतनी थी। केवल खजाने की चाबियां 60 ऊँटों पर चलती थी, उसके साथ काफिले में ऊँटों पर चाबियां चलती थी। अब बताओ कितने खजाने होंगे उसके। बाहर निकाल के गया वो दुनिया वालों को दिखाने के लिए कि मैं जा रहा हूँ, देखो के भी जान शिकार में ताकि दुनिया पीछे वाली नहीं देखे भाई तो कमा कर खाली हाथ जा रहे हूँ, कोई तो मेरे से शिक्षा ले रहा है। तो माया से कारण यह है कि ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति जिन ये बंधन दिया
सत वैराग बिना नहीं छूटे बहुत गाढ़ा किया, बहुत जोरदार बंधन लगी तो कोई जोरदार छूटा। इसलिए महाराज कह रहे माया मद छक राज छके पाई अंधो ही बोल। तू अंधा हो रहा है माया के मद में, राज के मद में। हे भोले तू क्यों अंधा हो रहा है? महाराज अपने तो जो संसार में माया कमाने में, माया उपाने में अधिक जो माया कमाता है उसको होशियार कहते हैं। महाराज क्या कह रहे उसे? बोला अब हम सा में है वास्तव में ठगारी स्वासा जो माया कमाने में अपन उसको होशियार क्या कहते हैं? अपन वाइब्रेशन देख के उसको होशियार करते हैं। और भगवान कह रहे तो सही बात है, माया वालों कितना फर्क है देखो अपने बोलने में। और जबकि महाराज कह रहे हैं कि जो माया ज्यादा है वो होशियार नहीं है, थोड़ा तो उसमें उलझ गया, उसी में उलझ गया। नाम तो लिया ही नहीं। अब परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाया। आदमी उदार की तरह दिया। अच्छे से मार ली थी आपको कोई धंधा अच्छे काम कुछ अच्छे से मार ली थी वो लोग मुंह पे कर दे रहे माया का जोर कहाँ रू कहाँ राज का तोर, माया मद चक होई के कोई की जो मति मरोड़। मरोड़ यानी अहंकार। सहस बधारे लाख होए अरु लाख बधारे करोड़। अरु लाख बधारे करोड़ खड़ब लगनाई न चल। बदता लागे बार गटत बिरिया अति चंचल। ताते जग जस खाटिए जन पड़ो कुजस के जोड़। माया मद चक होई के कोई की जो मति मरोड़। कह रहे महाराज माया के मत में छक कर कोई मरोड़ मत करना, अहंकार मत करना, गर्व मत करना, गुमान मत करना, अभिमान मत करना। गर्व गुमान अभिमान किसका आता है? जो माया का, जो आत्मा से अलग है। आत्मा से अलग है माया। अपनी आत्मा का किसी को गर्व नहीं होता, गुमान नहीं होता, अभिमान नहीं होता। सबके अंदर बैठी है, सबके अंदर बैठी है, उसकी कुर्सी को भी कदर नहीं है। कदर नहीं है, उसकी कदर नहीं है। और कदर किसकी है? संसार की माया की कदर है। तो उसी का गर्व गुमान करते हैं, जबकि आत्मा तो ईश्वर का अंश है। गर्व गुमान करना हो तो उसका करना चाहिए कि देखो मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं परमात्मा स्वरूप ही हूँ, मैं राम रूप ही हूँ, उसका करना चाहिए। जो अंदर बैठा है उसको बाहर को नहीं निकाल रहा है, वो बाहर वाले को ले जाकर के अलमारी में भर रहे हैं, ढक रहे हैं जबरदस्ती। सबकी देखो कितना भगवान बनाए सब कुछ। तो कह रहे महाराज कितनी कितनी माया कमा ले, सहस बदारे लाख होए। किसी के 1000 हो गए तो वो क्या इच्छा करता है? लाख हो जावे तो अच्छा है। और जिसके लाख हो गए वो बढ़ाकर कितना करना चाहता है? करोड़ हो जाए तो अच्छी। और किसके करोड़ हो जाए तो वो क्या चाहता है कि अरब खरब हो जाए तो अच्छी नहीं। तो कह रहे महाराज वहां लग नेचल माए, अरब खरब भी हो जाती है, फिर भी कह रहे उसके बाद भी स्थिर ठहरता नहीं है। माया की प्राप्ति के लिए नहीं ठहरता अरब खरब होने के बाद। प्रत्येक लाभ के ऊपर लोभ बढ़ता जाता है। और क्या कह रहे हैं महाराज? बदता लागे बार घटत बिरिया अति चंचल। इस माया को बढ़ाने में समय लगता है। और आप बोलो कि समय कितना कीमती है। कहता हूं कह जात हूं कहां बजाऊं ढोल, एक श्वास में जाते 3 लोग को। कह रहे कोई त्रिलोकी का मालिक हो, पूरी त्रिलोकी, यानी पूरी त्रिलोकी की संपदा उसके पास आ जाए और वो कहे कि भाई मेरे को एक श्वास ज्यादा दे दो, मैं पूरी त्रिलोकी आपके नाम कर देता हूँ, फिर भी उसे एक श्वास ज्यादा नहीं मिलती। अब देखो अपनी श्वासें, अपना समय कितना कीमती।
और इतने कीमती श्वासों को माया के बढ़ाने के अंदर अपन लगा देते हैं। जो माया साथ चलने वाली नहीं है उसको ही बढ़ाने में इतनी कीमती श्वासों को खर्च कर देते हैं। तो कह रहे महाराज बदता लागे बार, इस माया को बढ़ाने के अंदर कितनी सांसें लगी आपकी, गिनो तो सही उसकी। क्या उसकी कीमत नहीं है? क्या उसकी वैल्यू नहीं है? इतनी श्वासें लगाकर माया बढ़ाई और फिर घटत बिरियाति चंचल, माया घटने बार आता है, घटने का समय आता है, माया के जाने का समय आता है, तुरंत ही चली जाती। कमाने में तो इतना समय लगा और जाने के वक्त एक साथ चले गए। कल के राजा बने हुए तुम, आज राह के भिखमंगे, आज के रेशम पहनने वाले फिरते कल ददर नंगे। कैसा माया का चरित्र है, इतनी चंचल है, तुरंत चली जाती। कमाने में तो इतना समय लगा और जाने में कोई समय ही नहीं लगता, चली जाती तुरंत। इसलिए महाराज कह रहे ताते जग जस खाटिए जनी पढ़ो कुजस के जो। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि आप संसार वालों का जस लो, माया की मरोड़ कर कर, अभिमान कर कर, अहंकार कर कर, गर्व करके, गुमान करके संसार वालों से कुजस मत लो। इस माया को संसार के उपयोग में लगाकर, अच्छे कार्यों में लगाकर, भलाई के कार्यों में लगाकर, उपकार के कार्यों में लगाकर आप संसार वालों का जश क्यों नहीं लेते? क्योंकि आपके पास जो मिली है वो सीमित समय के लिए मिली है, हमेशा तो रहने वाली। माया मद छक होई के कोई कीजो मति मरोड़, माया तनी मरोड़ मान करडो करवावे, ठाणे बेर विरोध कुचेली चाल चलावे। चरित्र बता रहे हैं माया का, स्वभाव बता रहे हैं कि माया क्या क्या नहीं कराती है। वो सब बातें महाराज माया की बता रहे हैं कि आपसे करवाती है, आप जैसे समझदार से करवाती है। आप सब जानते हो फिर भी आपसे ये काम करवाती है। क्या क्या करवाती है? माया तनी मरोड़ मान करोड़ करवावे, माया तनी मरोड़ मान करडो करवावे, ठाणे बेर विरोध कुचेली चाल चलावे, बचे विलक्षण सोई पाए नर माई धारे, कोई लटियो देख परिवार हेत करी सार विचारे, राम चरण माया लिया दोई कुजस जसलार, कुबुदि नर सो कुजस ले सुबुदि जस उपकार। कह रहे महाराज कि जिसके पास माया आती है तो वो माया के मान के अंदर करड़ा हो जाता है। मान बहुत करवाती है माया। माया तनी मरोड़ मान करड़ो करवावे, वो मान के अंदर करड़ा हो जाता है। माया के मान में, गर्व में, अभिमान में, गुमान में करड़ा हो जाता है। और क्या करता है? ठाणे बेर विरोध कुचेले चाल चला। वो माया क्या क्या करती है? हाँ, ये बेर विरोध जो होता है, लड़ाई झगड़े जो होते हैं, किसके लिए होता है? राम जी की प्राप्ति के लिए होते हैं। राम जी की प्राप्ति को तो है ही है। कोई नहीं झगड़ता राम जी की प्राप्ति के लिए कि भाई मेरे को पहले करनी, मेरे को पहले करनी। झगड़ते हैं पंडित लोग, वो भी माया के लिए, जमीन जायदाद। यहाँ सत्संग में भी जब रात को आने वाले सुबह नहीं आते हैं, सुबह वाले शाम को नहीं आते हैं। सुबह आ रहे हैं वो हम तो शाम को नहीं आते हैं, तो शाम वालों को बोला सुबह आ जाते हो, हम तो नहीं आते हैं। हम दोनों माया का चक्कर ही सब मिला हुआ है, क्या करें दोनों। तो कह रहे हैं महाराज कि ठाणे बेर विरोध कुचेली चाल चला। बेर विरोध ठणाती है माया,
लड़ाई झगड़े करवाती है, स्वभाव है, चरित्र है, बखान कर रहे हैं, वही चरित्र ही उसका ऐसा ही है। आज से नहीं, आज से ना, अनादिकाल से ऐसा ही चरित्र चला आ रहा है। सारे झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, वो किसके लिए होती है? माया के लिए होती है। बोलते रहते हैं आजकल आजकल आजकल, हाँ। बस उसको सुनते हैं, नहीं आजकल आजकल। हमारी सास तो ऐसे कहती थी आजकल है कि हुआ, हाँ। आज की सास को यही बोला आजकल है कि हुआ, कल की सास को भी यही बोलेगी आजकल है कि हुआ। तो इसका मतलब आजकल तो सब तो जाए 300 साल पहले बात की थी, तो 3 साल पहले यही बात थी। यही बात थी। मुझे आज आप बात सुन गया। ठाणे बेर विरोध कुचेली चाल चला, कुचेली चाल चला, मेली चाल चला, सारे काम, सारे काम माया करा। इसलिए तो चरित्र समझा रहे माया का। भाई अपने को समझना है कि माया के चरित्र को, हाँ यदि कोई समझ लेगा माया के चरित्र को तो फिर माया के साथ नहीं लगेगा। माया चक्कर ना फंसे मुझे। इसलिए कह रहे हैं बच्चे विलक्षण सोई पाई नरमाईदार। महाराज प्रमाणे की इस माया से कोई विलक्षण ही, विचक्षण ही बच पाता है, जो इस माया को प्राप्त करके भी करड़ा नहीं होता, मरोड़ नहीं करता, गर्व नहीं करता, गुमान नहीं करता, अभिमान नहीं करता, नरम बना रहता, विनम्र रहता माया को प्राप्त। दुनिया सारी ऐसी है तो माया से माया मिलता ही। महाराज कह रहे कोई लट्यो देख परिवार हेत करी सारे विचार। महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार से कोई विलक्षण ही होते हैं। ज्ञान तो अपन दूसरे तो बैठे बैठे गीता का वो सार पर विचार करता है। सार क्या है? राम जी का नाम है, वही सार है। हाँ, बाकी सब असार है। तो जो विलक्षण ही होते हैं जो राम जी के नाम में लगते हैं, और बाकी तो सब माया के साथ ही लगे। रामचंद्र जसला कह रहे महाराज माया के साथ कुछ भी है और माया के साथ जस भी है। तो कुबुद्धि नर सो कुजसले, जो कुबुद्धि नर है वो तो माया के साथ गर्व करके, गुमान करके, अभिमान करके, करडापना करके संसार वालों का कुजस प्राप्त करते। और जो सुबुद्धि नर है, अच्छे बुद्धि वाले हैं, वो जस लेते हैं माया का। कैसे जस लेते? उपकार करके। कोई माया आपकी तो नहीं है, वो तो परमात्मा ने आपको दी है, तो उसको आप परमात्मा के लेके लगा, परमात्मा के जनों के काम ले लो, सदुपयोग कर लो उसका, भलाई के कार्य में, उपकार के कार्य में, सेवा के कार्य में, दीन दुखियों की सेवा में। यदि परमात्मा ने आपको दी है तो वहां लगाकर आप जस ले सकते। तो महाराज कह रहे या तो जस ले लो या कुजस ले लो, दोनों चीजें हैं। तो कुबुद्धि नर तो कुजस लेते हैं और सुबुद्धि नर इसका जस लेते हैं। माया रचना राम की जो राम अरथ बरतंत, सो सारी दफदर चढ़े यूं कहे शास्त्र संत। यूं कहे शास्त्र संत कियो बर पावे सोई, कोई सूख साख में दियो रजू दरबार न होई। या समझ नहीं संसार में धोखे धन छीजंत, माया रचना राम की जो राम अरत बरतंत। क्या कह रहे महाराज? ये जो माया है आपकी नहीं, किसकी है? राम जी की है माया से। आप इसके मालिक बनोगे तो कह रहे कि राम जी की माया है तो राम जी के लेके लगा दो आप इसको, आप इसके मालिक मत बनो, क्योंकि आपकी है ही नहीं। तो कह रहे महाराज राम जी के अर्थ में इसको बरत लो, यानी राम जी के लेके लगा लो, राम जी के काम में लगा लो। तो कह रहे हैं जो माया को आपने राम जी के काम में लगाया
सो सारी दबदर चढ़े, यूं कहे शास्त्र से। जो भी माया आपने राम जी के लेके लगाई वो सीधी दफ्तर में गई। दफ्तर है ना, ऑफिस में, ऑफिशियल। ऑफिशियल वाला जगह एक नंबर में, टैक्स चुका दिया। एक नंबर में जो भी माया आपने राम जी के लेके लगाई वो एक नंबर में ऑफिशियली राम जी के लेके लग गई, राम जी के पास चली। ठीक है। और यूं कहे शास्त्र संत कियो भर पावे सो। और कह रहे कि यदि आपने जैसा सारा माया राम जी के लेके लगाई है, तो जैसी आपने लेके लगाई है वैसी ही राम जी वापस आपको देंगे। क्यों बर पावे सो। अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा। कोई दिया दूर नहीं जाता, दूर दिया हुआ काम आता है। ऋतु वसंत जातक भया हर्षि दिया तुम पास आते ना पल्लो भया दिया दूर नहीं जा। तो कह रहे हैं महाराज, इस प्रकार से यदि आपने अच्छे कार्यों में राम जी के लेके लगाई, राम जी के जनों के लिए लगाई, भक्ति करने वाले जनों के लिए लगाई, तो जैसे आपने अच्छे मन से माया को लगाया तो वापस उसका लाभ आपको मिल जाए। ठीक है। एक तो आपने राज्य में नंबर 1 में राजा के या जमा की या राम जी के लेके लगाई वो बात। और कोई सूख के साथ में दिया रजू दरबार न हो। कोई माया को सूख साथ का मतलब रिश्वत में दे दी, राजा के कर्मचारियों को रिश्वत में दे दे माया, यानी राजा के खजाने में जमा नहीं कराए। राजा के खजाने में जमा कराई तो राम जी के लेखे लगे, और सूख में दिए, रिश्वत में दिए है तो वो राम जी के लेखे तो नहीं गई। दरबार में उसकी एंट्री तो नहीं होगी ना। होगी क्या उसकी एंट्री? लिखी जाएगी क्या वो कि आपने इतना दिया दरबार में? रिश्वत में दी हुई कहाँ लिखी जाएगी? It's 8:45. तो वही बात महाराज कह रहे हैं कि आपने राम जी के लेखे नहीं लगाई माया को, तो वो सारी रिश्वत में गई। कोई सुख साख में दिया रजू दरबार न होई, तो उसका लाभ आपको दरबार में मिलने वाला नहीं। या समझ नहीं संसार में धोखा धन सीजन को। इसलिए महाराज हमारे संसार वालों में ये समझ नहीं होने की वजह से धोखे में ही अपने धन को, रिश्वत में ही अपने धन को छिजा रहे, खत्म कर रहे, और राम जी के लेखे नहीं लगा रहे, भजन भक्ति नहीं कर रहे। कर्मचारियों को देने का मतलब हो गया संसार के लेके लगा। तो माया खाते में तो वो माया रचना राम की जो राम अरत बरतंत, खाजे खरच खवाजे मति कोई गाढ़ो जोड़, राम विमुख नर जोड़ जोड़ अंत गए सिर फोड़। क्या करें राम जी ने यदि आपको माया दी है, धन दिया है, संपत्ति दी है, वैभव दिया है, तो उसे क्या करना? सबसे पहले तो आप अपना उसको जितना उपयोग कर सको करना। धन की 3 गति बताइए, दान, भोग और नाश। यही होगा। तो कह रहे हैं कि या तो आप भोग कर लो उसका जितना कर सकते हो, खाजे खर्च खवाओजे, उसको खर्च करो, तो या फिर दान करो, खवाओ किसको, उपयोग करो। हाँ। और कह रहे हैं मत कोई गाढ़ो जोड़, कह रहे इसे जोड़ जोड़ कर कोई जमीन में गाड़ के मत चले जाना। बैंक का चीजें होती है तो सब करने देता यार, खुद भी हम डाल करके जमीन में गाड़ तो महाराज के राम विमुख नर जोड़ जोड़ गए अंत गए सिर फोड़। तो राम जी से विमुख रहे, जिसने अपनी माया को
अपने धन को राम जी के लेखे नहीं लगाया। उन्होंने जोड़ जोड़ कर गाड़ी, और वो घड़ी की घड़ी रह गई और वो चले गए। निकाल तो निकाली, ना निकाल तो पड़ी है। हाँ, निकले ना कई बार आवाज आई ना एक बार वरना खटखट तो दे तो ही है। जल्दी का सिक्का दुकान को बना दिए ये मेरे लिए गवर्नमेंट माया छाया राम की जाको यह व्यवहार, घटे बदे फिरती समय रहे नहीं एक सार, रहे नहीं एक सार पाई मदवा नहीं रही जे, कीजे सुजस उपाय कुजस कब हूँ नहीं लीजे, नर्तन धन को ये नफो जी बने भजन उपकार, माया छाया राम की जाको ये व्यवहार। क्या कह रहे हैं? माया नाम छाया को हो। माया का नाम क्या है? छाया। माया का नाम छाया है, और ये किसकी छाया है? राम जी की छाया है। माया छाया किसकी है? राम जी। तो कह रहे महाराज, घटे बदे फिरती समय रहे नहीं एक साथ। जैसे जैसे समय बदलता है तो माया घटती है, बढ़ती है, एक से रेखी नहीं रहती। किस प्रकार से दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि जैसे कोई वृक्ष है और सुबह सूरज उगा, तो सूरज उगते ही वृक्ष की छाया कितनी लंबी हो? पश्चिम की तरफ देखो, वृक्ष की छाया, या अपनी छाया देख लो। सूरज उगा है तो जैसे ही उगा कितनी लंबी छाया होगी। फिर जैसे जैसे सूरज चिढ़ के सिर के ऊपर आ गया दिन के 12 बजे, फिर छाया पूरी अपने अंदर समा जाती है, रहती नहीं। और फिर जैसे ही सूरज ढलने लगता है, शाम पड़ती है, फिर छाया लंबी हो जाती है। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि ये माया भी छाया की तरह ही घटती और बढ़ती रहती है। घटती भी है, बढ़ती भी है, एक शरीर की नहीं रहती। आप तो वैसे के वैसे ही हो, लेकिन आपकी छाया घट रही है, बढ़ रही है। ऐसे ही वृक्ष तो वैसा का वैसा ही है, वृक्ष में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सुबह उसकी छाया बहुत अधिक लंबी, और दिन को 12 बजे एकदम वृक्ष में समा गई, और शाम को 6 बजे फिर दूसरी तरफ लंबी हो गई। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं, घटे बदे फिरती समय रहे नहीं एक साथ। एक शरीर की माया भी नहीं रहती, रहे नहीं एक सार पाई मदवा नहीं रही। इसलिए महाराज कह रहे इस माया को पाकर आप मद मत करो, अहंकार मत करो, गर्व मत करो, गुमान मत करो, क्योंकि ये जैसे आई है ना वैसे ही चलेगी। तो कीजिए सुजस उपाय कुजस कमो। आई है आपके पास तो आप इसका सुजस ले लो, जस ले लो। आपको जस देने के लिए आई है, तो इसको आप अहंकार करके, गर्व करके, गुमान करके कुजस मत लो। तो कह रहे नर्तन धन को ये नफो जी बने भजन उपकार। कह रहे महाराज आपको नर्तन मिला है और उसके अंदर श्वासा रूपी धन मिला है, और दूसरा संसार का भी धन मिला, दोनों ही धन मिले नर्तन में। तो इसका लाभ किसमें है कि आप श्वासा रूपी धन को तो राम जी के नाम के भजन में लगा दो, और संसार का जो भी धन मिला है उसे उपकार में लगा दो, सेवा में लगा दो। राम जी के जनों की सेवा करने की, भक्ति करने वाले जनों की सेवा में, उनके कल्याण के लिए लगाओ, तो उसी में नर्तन का लाभ है। नर्तन धन को ये नफो जी बने भजन उपकार, माया छाया राम की जाको ये व्यवहार, माया की आतुर किया अजक रहे दिन रेण, जाके संग कलेशति कोई धूकल धाड़ अचेन, कोई धूकल धाड़ अचेन एरता चितवन भारी, अब करो गुण गति राम लुट्या तो होए खवारी, राम चरण जन राम का बिन संग्रह सदा सुचेन, माया की आतुरकियां अजक रहे ऋण दिन रेण। कह रहे कि महाराज आपके गट के भीतर माया को प्राप्त करने की आतुरता है, लगन है, चेष्टा है,
तो जब तक ये भीतर में लगन, चेष्टा, आतुरता बनी रहती है, तब तक वो जीव, वो प्राणी अचका रहता है, अजक लगे। उसे एक दुख लगा रहता है कि मुझे इतना प्राप्त करना है, मुझे इतना प्राप्त करना है। किसी को 99 प्राप्त हो जाए ना, फिर वो एक के लिए दुखी रहता है कि कब मुझे एक और मिले और पूरे 100 हो गए। ऐसे 99 का चक्कर चलता है। तो माया की आतुर की अजक रहे दिन रहे, इस प्रकार से रात दिन उसकी अजक भीतर में रहती। तो जाके संग कलेश अति, कोई धूकड़ धाड़ अचे। तो कह रहे महाराज उसके साथ में, अजक के साथ में कलेश, दुख, धूकड़ धाड़ करता रहता है, दौड़ भाग करता रहता है और अचैन ही रहता है, कभी चैन से एक जगह विश्राम नहीं कर पाता। माया की प्राप्ति करनी है तो दौड़ भाग करता ही रहेगा, दौड़ धूप करता ही रहेगा। कोई धूकड़ धाड़ अचैन एरता चितवन, और फिर समझो कि उसको प्राप्त भी हो गई दौड़ धूप करके, वो पसीना बहाकर माया कमा भी ली। अब कमाने के बाद उसको एरने की भी बड़ी मुश्किल। माया को एरना भी आसान काम नहीं, एरना भी आसान काम नहीं कि ब्याज पे जिसको देवे वही खा जावे। हाँ? और यहाँ कैश में रखे तो राज वाले ले जावे, और चोर डाकू लुटेरे का भी डर रहता है। माया है तो सब प्रकार की चिंता है ना एरने में भी उसको, है कि नहीं? इसलिए उसको जोखिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोखिम है, ऐसे बोलते हैं, जोखिम है। जोखिम पड़ी गई। अबे रोज काल गए रोटी इसलिए महाराज कहे कमाने में भी अजक, घेरने में भी अजक। अब कह रहे हैं अब करूं कौन गति राम लुटिया तो होए खबर। क्या कह रहे हैं? हे राम जी, मैंने इतनी मुश्किल से कमाई इस माया को खून पसीना बहाकर, और कोई चोर डाकू कोई आकर लूट ले गया इसको, तो मेरे पूरी जिंदगी की कमाई चली जाएगी, मेरी तो पूरी खमारी हो जाएगी, ये माया चली जाएगी। ऐसा ऐसा महाराज कह रहे हैं कि दुख है इस माया के समय, लेकिन रामचरण जन राम का बिन संग्रह सदा सूचे। लेकिन जो राम जी के जन भक्ति करने वाले जन हैं, वो कभी संग्रह नहीं करते हैं, परिग्रह नहीं करते हैं, तो वो हमेशा आनंद में रहते हैं। न तो उन्हें कमाने का डर है, न उन्हें खोने का डर है, न कोई चोर ले जाने का, चोर न लूटे। पायो जी में तो राम रतन धन पाए, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनाए। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सगे हवाए। खायो न खर्चे, चोर न लूटे, और दिन दिन बढ़त सवाए। हाँ, पायो जी में तो राम रतन धन। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धर्मिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। तो वही बात महाराज कह रहे हैं कि रामचरण जन राम का बिन संग्रह सदा सूचे। ऐसे राम जी के जन जो संग्रह नहीं करते हैं, परिग्रह नहीं करते हैं, वो हमेशा आनंद में रहते हैं। तो माया की आतुर किया अजक रहे दिन रहे, दाम कामरत जे नराजा खरा खरी सुख नाय। तेज मोल को सुनत ही हर्ष शोक उपजाय, हर्ष शोक उपजाय निर्धनी धनवंत कोई। बल कोई वेश अवेश अजक संग्रह संग होई। राम चरण बज राम को मति माया ललचाय,
दाम काम रत जे नरा जा खरा खरी सुख नाय। कह रहे महाराज, जो दामों के अंदर रहते हैं, धन के अंदर रत है, जो काम में रत है, अनेक प्रकार के जिसके काम है, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, तो वो निश्चित रूप से कभी सुखी नहीं हो सकता। कारण बता रहे इसका कि इसके पीछे क्या कारण है कि तेज मोड़ को सुनती हर्ष शोक उपजाए। कोई व्यापारी और उसने खूब माल का स्टॉक किया, लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का माल का उसके पास स्टॉक, और समझो भाव उसके 1000 रुपए थे, 1500 हो जाए तो राजा है। कितनी खुशी होगी उसको कि हाँ, कि देखो मैंने 1 करोड़ का माल स्टॉक किया था, मेरे तो 1.5 करोड़ आज के आ गए। कितना खुश होगा कि नहीं होगा? और वही मद्दी आ जाए, आधे पैसे हो जाए, 1000 के 500 हो जाए, 1 करोड़ इन्वेस्ट किया था, अब 50 लाख ही रह गया, 50 लाख का मेरे तो घाटा हो गया। अब दुखी होगा कि सुखी होगा? तो कह रहे हैं महाराज कि देखो, कभी तो तेजी के समाचार आते हैं और कभी मंदी के समाचार आते हैं, दोनों ही तरह के समाचार आते रहते हैं इस संसार में। तो कह रहे हैं कि जिसने ऐसा माया का संग्रह परिग्रह किया हुआ है, वो तेज मोड़ को सुनती हर्ष शोक उपजाए। तेजी को सुनते ही खुश हो जाता है और मद्दी को सुनते ही दुखी हो जाता है। तब उसका सुख और दुख का ताता लगा ही रहता है, बना ही रहता है। कभी तेजी आती है, कभी मद्दी आती है, सब आते ही रहते हैं धंधे में। आते कि नहीं आते? हाँ। तो ऐसे महाराज कह रहे हैं कि कोई हमेशा जो है ना माया के संग किए हुए हैं, तो माया के बढ़ने पर खुश होता है और माया के घटने पर दुखी होता है। तो फिर कभी वो एक जैसा नहीं रह सकता, कभी खुशी कभी गम चलता ही रहता है ये सिलसिला। तेज मोल को सुनती हर्ष शोक उपजाए, हर्ष शोक उपजाए निर्धनी धनवंत। महाराज बता रहे हैं कोई भले गरीब भी क्यों ना हो, कोई छोटा व्यापारी भी क्यों ना हो, छोटा व्यापारी 50,000 का स्टॉक करेगा तो उसके लाख हो जाएगा या 25,000 हो जाएगा। तो छोटे को छोटे जितना सुख, छोटे को छोटे जितना दुख। और मोटा है धनवंत, तो मोटे को मोटे जितना दुख, तो मोटे जितना सुख। लेकिन होंगे तो सब सुखी और दुखी, छोटे से लगाकर मोटे तक। तो भल कोई वेश अभेश अजग संग्रह संग होई, चाहे भले वेशधारी हो, वो भी यदि संग्रह करता है, परिग्रह करता है, तो उसको भी दुख लगेगा। चाहे बिना वेशधारी हो, सामान्य कपड़े वाले, तो उनको भी सुख और दुख माया के बढ़ने पर लखाएगा, माया के घटने पर लखाएगा दुख। तो इसलिए महाराज हमारे रामचरण भज राम को मति माया ललचाए, इसलिए तू माया का लालच छोड़कर केवल राम जी के भजन करने में लग जा। दाम काम रत जे नरा जा खरा खरी सुख नाय, उसको निश्चित रूप से सुख मिलेगा नहीं, क्योंकि उनका चित्त, उनके मन, उनकी बुद्धि में क्या बसा हुआ है? माया बसी हुई। तो जहाँ माया बसी हुई वहां राम जी कैसे बसे? मन में, चित्त में, बुद्धि में माया ही बसी हुई, माया की प्राप्ति का ही उपाय कर रहे हैं, माया से ही सुख मान रहे। क्योंकि राम जी के नाम के सुमरन का आनंद कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? दो में से एक ही चीज तो रहेगी, चाहे तू माया को रख लो, चाहे राम जी को रख लो। और दुविधा में रहते हैं तो दुविधा में दोनों गई, माया मिली न राम। अपने साथ यही हो रहा है।
बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने जीवा तारण मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा सभा ने राम सब संतान सब में राम।